हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास फोर्थ की एसएसटी की बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। आपकी जो बुक है उसका नेम है द वर्ल्ड वी लिव इन, अ बुक ऑन सोशल स्टडीज़। यानी कि जो सोशल स्टडीज़ की आपकी बुक है क्लास फोर्थ की, वो पहले दूसरी थी, अब चेंज हो चुकी है। तो आप देख लीजिए अच्छे से, यही आपकी बुक है। और बुक का आपका फर्स्ट चैप्टर है इंडिया आवर लैंड। तो आज हम लोग उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंडिया आवर मदर लैंड, यानी कि भारत हमारी मातृभूमि। आपको ये मैप दिख रहा होगा, मैप इसको हिंदी में नक्शा बोलते हैं। इसमें हमारे पूरे भारत के बारे में बताया गया है। भारत की कंट्री हैं भारत के जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनके बारे में बताया गया। भारत से जुड़ी जो सीमाएं हैं और जो भौगोलिक क्षेत्र है और जो इसकी विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप लोग मैप को देख लीजिए अच्छे से। जो इंडिया का मैप होता है वो इस तरीके का होता है। इसमें 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं आपको पता ही है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैप में हम आपको बता देते हैं। ये आपका होगा उत्तर, ये आपका होगा दक्षिण, ये आपका होगा पूरब और इस साइड आपका होगा पश्चिम। इंग्लिश में बोलें तो ईस्ट, ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं। मैप में भी हमने आपको बता दिया है, क्योंकि इस चैप्टर में आगे दिशाओं से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो बताई गई हैं कि इस दिशा में क्या है, उत्तर दिशा में क्या है, पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है। इसलिए हमने आपको पहले मैप के अकॉर्डिंग दिशाएं बता दी गई हैं। तो ऊपर वाली जो है वो उत्तर, नीचे वाला जो है दक्षिण, राइट वाला पूरब और लेफ्ट वाला पश्चिम। तो ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आगे चैप्टर में हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे चैप्टर पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखेंगे हम लोग इस मैप में। इसमें बताया गया है कि जो हमारा देश है भारत और उससे जुड़ी जो पड़ोसी देश हैं या पड़ोसी सीमाएं कह लें, तो उनके बारे में बताया गया है। तो इधर ये हम लोग देखेंगे, ये नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, ये सब हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल। और बाकी जो श्रीलंका और मालदीव है, ये सागर हैं, हमारे जो पड़ोसी सागर हैं, सी हैं वो। तो अब हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस मैप के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, ये सबसे पहले ही दिया हुआ था आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में। अब इसके नीचे हम लोग चैप्टर की थ्योरी देखते हैं और देखेंगे कि क्या है चैप्टर में। लिखा हुआ है, अवर इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया। यानी कि जो हमारा भारत है वो एक बहुत ही विशाल देश है जो साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया में है। हमने आपको ऊपर जो मैप बताया था उसमें हम बताया था 4 दिशाएं होती हैं, और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये आपका जो साउथ है वो दक्षिण है, नीचे वाला जो एरिया होता है उसको साउथ बोलते हैं। तो हमारा जो भारत है पूरे विश्व में एशिया होता है, तो एशिया में जो भारत है हमारा वो साउथ एशिया में है, यानी कि दक्षिणी एशिया में है। The green landscape, majestic mountain, rivers and other physical feature make India one of the most beautiful countries of the world। जो ग्रीन लैंडस्केप है, यानी कि जो हरा भरा परिदृश्य है, जो आसपास के हमारा जो हरा जो दृश्य होता है वो हमारे भारत में है। मजेस्टिक माउंटेन्स, यानी कि बहुत ही विशाल पर्वत हैं, आलीशान पर्वत हैं। रिवर्स, नदियाँ भी हैं। एंड अदर फिजिकल फीचर, और भी कई बहुत सारी भौतिक विशेषताएं हैं। मेक इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, जो ये भौतिक विशेषताएं हैं, ग्रीन लैंडस्केप हैं, विशाल माउंटेन हैं, पर्वत हैं जो आलीशान, ये सब हमारे इंडिया को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं, बहुत ही सुंदर बनाते हैं। मेक को इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए जो इंडिया है इन्हीं की वजह से हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही सुंदर देश है पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट्स ऑफ आवर कंट्री। जो
इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम लोग जो हमारा जो देश है, भारत, इंडिया है, उसके फिजिकल फीचर्स यानी कि उसकी भौतिक विशेषताएं और उसका जो क्लाइमेट है, यानी कि क्लाइमेट को हिंदी में जलवायु बोलते हैं, तो हमारे देश की जो जलवायु है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नीचे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, इंडिया इज़ दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड इन दी टर्म्स ऑफ एरिया कवर्ड। जो इंडिया है, भारत है, वो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, या हम कहें तो 7वें स्थान पर जो इंडिया है क्षेत्रफल की दृष्टि में, एरिया की दृष्टि में, वो सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और जनसंख्या की दृष्टि से बोलें तो इट स्टैंड्स सेकंड इन द वर्ल्ड। और जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की जो आकलन किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो भारत है उसका दूसरा देश है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। इंडिया स्ट्रेच ऑलमोस्ट 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो इंडिया है, जो भारत है, वो 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। और जो वो उसकी जो ईस्ट टू वेस्ट का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो है 2933 किलोमीटर। आपको मैप में बता देते हैं अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो। ये आपको मैप दिख रहा है, हमने आपको इसमें बताया था कि 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इधर हम लोग लिख लेते हैं ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे वाला जो रहता है वो साउथ। तो इंडिया जो है वो फैला हुआ है नॉर्थ टू साउथ। इसका जो नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। और जो इसका जो ईस्ट टू वेस्ट ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये बहुत ही मोस्ट है, ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो आपको हमने लिख के बताया है, आपके मैप में आप लोग खुद देख सकते हैं, खुद लिखा हुआ है। देखो ये रेड कलर की ये लाइन है, ये इसके नीचे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है ईस्ट टू वेस्ट अबाउट 2933 किलोमीटर। ये वाली जो लाइन है वो आपको दिख रही होगी। उसके बाद इधर भी लिखा हुआ है, ये नीचे आप लोग देखेंगे नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। तो मैप में भी ये चीज़ आपको बताई गई है, दिया हुआ है। हमने पहले ही बताया था कि इसमें आपके मैप में सब कुछ दिया हुआ है स्टेट के बारे में। अभी इसमें स्टेट डिफाइन नहीं किए गए, आगे एक और मैप है उसमें स्टेट भी बताए गए हैं कि कहाँ कौन सा राज्य है। और एक बात और हम आपको बता दें कि ये जो नॉर्थ से साउथ की जो दूरी होती है इसको हम लोग लंबाई, लेंथ के रूप में मापते हैं। और जो आपकी ईस्ट से वेस्ट की होती इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। भारत की जो चौड़ाई है भारत के जो मानचित्र पे बताई गई है, और ये लंबाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग लंबाई के जो वर्टिकल जो लाइंस है नॉर्थ से साउथ की ओर ये लंबाई होती है, और ईस्ट से वेस्ट की ओर ये चौड़ाई होती है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, हाँ, कि जो इंडिया है वो कितना फैला हुआ है। तो ये है नॉर्थ से साउथ की ओर 3214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट तक 2930 किलोमीटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्म्स अ पेनिसुला। जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है यानी कि जो दक्षिणी भाग है वो पेनिसुला फॉर्म करता है। पेनिसुला हिंदी में हम लोग पेनिसुला को प्रायद्वीप बोलते हैं। तो पेनिसुला क्या है? अ पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। जो पेनिसुला होता है वो सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है पेनिसुला प्रायद्वीप। या हम कहें भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है उसको हम लोग पेनिसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, जिसके चारों तरफ केवल पानी ही पानी होता है। प्रायद्वीप जो होगा वो उसके चारों ओर पानी ही पानी होगा।
प्रायद्वीप, इसको संधि विच्छेद करें प्राय यानी कि प्राया और द्वीप, तो इन दो शब्दों से मिलकर ये प्रायद्वीप बना हुआ है। पेनिसुला को हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। द इंडियन पेनिसुला इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। जो इंडियन पेनिसुला है, भारतीय प्रायद्वीप है, वो सराउंडेड है, मतलब तीन ओर से घिरा हुआ है। तो ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में, नॉर्थ में नहीं, जो नीचे का जो पोर्शन होता है तीनों ओर का इंडिया का, वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो ईस्ट वाला, वेस्ट वाला और नीचे साउथ वाला। तो आपके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और वेस्ट में अरेबियन सी है, अरब सागर, और साउथ में इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। इसके लिए हमें फिर से मैप देखना होगा। ये आपका मैप है, भारत का नक्शा है। तो इसमें जो बे ऑफ बंगाल है आपको दिख रहा होगा, इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में आप लोग देखेंगे ये बे ऑफ बंगाल है। उसके बाद इधर अरेबियन सी है वेस्ट में, और नीचे, इसके नीचे है आपका साउथ में है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है ये क्षेत्र, ये जो मैप से आपको हम बता रहे हैं, ये हमारा प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का जो प्रायद्वीप है, ये एरिया आपका तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इधर ईस्ट में, इधर वेस्ट में और नीचे साउथ में। मैप का पूरा पिक्चर नहीं आया है, नेक्स्ट उसमें बता रहे हैं हम आपको। और जो ऊपर का एरिया है ये आपका भूमि है, स्थल है। तो प्रायद्वीप की डेफिनेशन ही यही होती है कि मतलब वह क्षेत्र या वह भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, और बाकी उसका एक भाग क्षेत्र होता है, स्थल होता है। तो या इसको हम लोग कहेंगे कि मतलब भूमि का वह क्षेत्र, वह एरिया, किसी भी लैंड का वह एरिया जो 1/3, जिसका 1/3 पार्ट वाटर से सराउंड होता है या फिर पानी से घिरा हुआ होता है तीन साइड से, वो पेनिसुला कहलाता है। तो इधर आप लोग ने देख लिया होगा कि जो इंडियन पेनिसुला है वो तीन ओर से है। तो ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में आपका अरेबियन सी है, और साउथ में आपका इंडियन ओशियन है। ये जो आपको दिख रहा होगा इधर, ये आपका नीचे का पोर्शन है उसी का, ये इंडियन ओशियन है, इंडियन। तो इधर हमारा ये पेनिसुला है वो क्लियर हुआ। एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट कर देते हैं कि जो पेनिसुला होता है, प्रायद्वीप होता है, भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको पेनिसुला बोलते हैं या प्रायद्वीप बोलते हैं। दिस seas protect the Indian boundaries in the south. The hug mountains of Himalayas act as a barrier for intruders from the north. जो सी हैं, जो सागर हैं, ये समुद्र हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं साउथ की ओर से, दक्षिण की ओर से, इंडियन बाउंड्रीज के रूप में, जो भारतीय सीमाएं होती हैं उसके रूप में। दी हग माउंटेन ऑफ हिमालय, जो भारत का हिमालय का जो बहुत बड़ा पर्वत है, वो एक बैरियर के रूप में काम करता है, अवरोध कहें या फिर सीमा। जो बैरियर्स आप लोग जानते होंगे, किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर्स बनाए जाते हैं, तो एक बैरियर्स के रूप में काम करता है हिमालय नॉर्थ की साइड से, फ्रॉम दी नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो जो इंट्रूडर्स होते हैं, जो हमारे देश में आप लोगों ने देखा होगा कई तरह के, हमारे देश में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा कि जो बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं, विदेशी लोग आए हैं, जैसे डच हुए, फ्रांसीसी हुए और ये सब। तो इन सब के लिए जो हिमालय है वो एक बैरियर के रूप में काम करता है। इंट्रूडर्स यही कहलाते हैं, घुसपैठी वगैरह। तो जो हिमालय है, हिमालय का जो हग माउंटेन है, विशाल पर्वत है, बड़ा पर्वत है, वो एक बैरियर के रूप में काम करता है नॉर्थ की साइड से, उत्तर की साइड से। द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री इज प्रोटेक्ट बाय दी, और जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न, उत्तर पश्चिम जो भाग है, वो हमें इज प्रोटेक्ट बाय, तो वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट है ये हम लोग देख, बाय द डेजर्ट। हाँ, तो जो द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री इज द प्रोटेक्ट बाय द डेजर्ट, जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है वो डेजर्ट से, मरुस्थल से, रेगिस्तान से प्रोटेक्ट है।
कन्याकुमारी इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड इंडिया। जो कन्याकुमारी है वो भारत की जो भूमि है, मुख्य भूमि है, उसका दक्षिणी छोर है, सबसे दक्षिण का किनारा है, साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड इंडिया। तो कन्याकुमारी जो है वो भारत का दक्षिणी छोर है। हाउएवर द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ आवर कंट्री इज इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इसके अलावा जो साउथर्न मोस्ट एक टिप वो है, दक्षिणी छोर है हमारे देश का, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ये अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही माउंटेन, रिवर्स और फिजिकल फीचर्स है, इनकी वजह से बना हुआ है और इनकी वजह से बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद हम लोग ने इसकी जो स्ट्रेच है, कितना फैला हुआ है, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, उसके बारे में डिस्कस किया। और 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में एरिया के उससे, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेकंड है पूरे वर्ल्ड में। पेनिसुला के बारे में हम लोग ने पढ़ा। और इसके बाद हम लोग ने बाउंड्रीज पढ़ी कि जो इंडियन बाउंड्री है वो कैसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो सी है, जो समुद्र है वो साउथ से, और हग माउंटेन्स है वो नॉर्थ से, और नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है वो है डिज़र्ट। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अवर नेबरिंग कंट्रीज़, यानी कि हमारे पड़ोसी देश। तो हमारा जो भारत है उसके जो पड़ोसी देश हैं, भारत की जो सीमाओं से जुड़े हुए देश होते हैं, जो उसकी बाउंड्री होती है भारत की, उससे जुड़े हुए जो देश होते हैं उसको ही भारत के पड़ोसी देश बोला जाता है। तो है दी कंट्रीज दैट शेयर अ कॉमन लैंड बाउंड्री विथ इंडिया आर नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो ये जो कॉमन लैंड है, जो हमारे भारत है उसकी सीमाओं से ये जुड़े हुए देश हैं, ये कंट्री हैं जिनको हम लोग अपने पड़ोसी देश भी बोलते हैं। तो नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। और श्रीलंका और जो मालदीव हैं वो हमारे पड़ोसी सागर हैं। ठीक है, इसके बाद है इधर एक चीज़ लिखी हुई है अमेजिंग फैक्ट्स। उसमें लिखा हुआ है द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव एन ओशियन इन इट्स नेम इज़ इंडिया। पूरे विश्व में एक ऐसा देश है भारत जिसमें एक सागर है, ओशियन है, उसका नेम है द ओशियन इज़ नोन एज द इंडियन ओशियन। हाँ, तो जो इंडियन ओशियन है वो इंडिया में है। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव एन ओशियन इन इट्स नेम इज़ इंडिया। एक ऐसा देश है जो ओशियन है जिसमें, और वो है इंडिया, भारत। उस ओशियन का नाम है इंडियन ओशियन। पढ़ा है हमने पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आगे कि जो साउथ में है वो इंडियन ओशियन है। पेनिसुला से जो घिरा हुआ है हमारा देश, जो इंडियन पेनिसुला है, तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में अरेबियन सी, अरब सागर, और साउथ में जो है वो है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। इसके बाद हम लोग ने हमारे जो पड़ोसी देश हैं, भारत की जो पड़ोसी सीमाएं हैं, उनके बारे में पढ़ लिया है। इधर आपको 7-8 देश दिए हुए हैं, 7 देश दिए हुए हैं, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इनके पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग ने पढ़ा। इसको हम आपको मैप में भी दिखा देते हैं। हमने आपसे कहा था कि पड़ोसी देश वो होते हैं जो भारत की बाउंड्री से जुड़े होते हैं, सीमा से जुड़े होते हैं। तो ये है ये बाउंड्री दिख रही है आपको इंडिया की। इंडिया का जो मैप है ये चारों ओर से बाउंड्री है उसकी। ठीक है, तो इधर आप पहले देखेंगे, पहले नेम है इसका, जो पहले ही हम लोग को नेबरिंग कंट्री दी हुई है, पड़ोसी देश दिया हुआ है, वो है नेपाल। तो नेपाल ये है, देख लीजिए, ये भारत की सीमा है इधर से, और ये जो नेपाल है वो भारत की सीमा से इधर जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा पड़ोसी देश हुआ। इसकी जो राजधानी है वो है काठमांडू। उसके बाद दिया हुआ है चाइना। चाइना ये आपका है, ये भी लगभग इसकी सीमा के पास ही है, तो हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद है भूटान। भूटान ये रहा आपका, ये जो भूटान है वो है, और भूटान की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है थिम्पू। उसके बाद है आपका
म्यांमार, ये आपका इधर म्यांमार है, ये भी जो भारत का ईस्ट का जो एरिया है, पूर्वी एरिया है, उसकी बाउंड्री से जुड़ा हुआ है म्यांमार। इसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका है, ये बांग्लादेश है आपका, जिसकी वो कैपिटल है ढाका। ये भी देख लीजिए, इधर ईस्ट में ही, ईस्ट की जो बाउंड्री है इंडिया की, येलो येलो जो आपको दिख रहा है वो आपका पूरा इंडिया है। उसके बाद ये आपको ये दिख रहे हैं, ये इसके पड़ोसी देश हैं। उसके बाद है आप पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ही है, ये इस साइड वेस्ट साइड जुड़ा हुआ है इंडिया की बाउंड्री से। उसके बाद है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान भी इंडिया का पड़ोसी देश है। इसके बाद श्रीलंका और मालदीव की बात की गई है, तो श्रीलंका जो है वो नीचे है इंडियन ओशियन के पास। तो ये हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में बताया गया है और मैप में भी हमने आपको बता दिया है। तो ये जो भारत की जो पड़ोसी देश हैं वो हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो पॉलिटिकल डिवीज़न है, राजनीतिक जो वितरण है, विभाजन है, सॉरी विभाजन, तो राजनीतिक, भारत का जो राजनीतिक विभाजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक विभाजन में आएगा आपका स्टेट हैं और उनकी कैपिटल्स वगैरह, इन सब के बारे में। तो ये आपका जो चैप्टर है क्लास 4 का, चैप्टर नंबर 1 SST का, इंडिया अवर मदरलैंड, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद जो पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।